गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार पारिक और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मेरी पिछली क्लास तक अपन ने डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। विविध प्रश्नावली कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं। तो आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन मैथ्स में 24 मार्क्स डिपेंड करते हैं। 24 नंबर केवल इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को सही से सीख पाते हो तो निश्चित रूप से आप उन 24 नंबर को जो है प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9। अपन शुरू कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर 9। ठीक है, नाम है इसका इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही समझने का प्रयास करते हैं अपन कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये अपन यहां समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन तो इट इज द anti-process of differentiation. It is the anti-process of differentiation. Anti-process का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो परिभाषा से स्पष्ट है। इसको अगर हिंदी में मैं लिखूं, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन का चैप्टर, डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो है अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। जितने भी तरीके उसमें हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने भी प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस घर पे किए होंगे। तो इस चैप्टर को आने के लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। इसीलिए जो इंटीग्रेशन है ना, इसकी जगह एक वर्ड और यूज किया जाता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन बोल दो चाहे एंटी डेरिवेटिव बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इसका कम यूज होता है बट नॉलेज में हमारे होना चाहिए, प्रिमिटिव। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समाकलन, इसको हम बोलते हैं प्रति अवकलज और इसको बोलते हैं पूर्वक। ठीक है, बेसिकली नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का मतलब जो है सेम ही। तो समझते हैं कि एंटी प्रोसेस मतलब क्या बेसिकली। तो मैं डिफरेंशिएशन पे लिए चलता हूं आपको इसको समझने के लिए। वो ये है, अच्छा उससे पहले भी एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम ऐसे है, इस तरीके का सिंबल अपन यूज कर रहे थे, d/dx। तो ये जो यहाँ पे d यूज हो रहा है, इट इज फॉर डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही पढ़ते थे अपन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ पे dx लिखा होने का मतलब है कि हम हमारे को जो फंक्शन दिया गया उसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, है ना, x के सापेक्ष अवकलन। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो दो चीजें फिर इंपॉर्टेंट हुई। एक हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन, तो उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है यहाँ पे d। दूसरा हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx लिख देते हैं, वो भी अपॉन के अंदर। अब वैसे जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दो चीजें फिर से हमारे को डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप समाकलन कर रहे हो तो उसका सिंबल क्या है, उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, और आप जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको कहाँ लिखोगे। तो ये चीज आप थोड़ा समझ लें यहाँ पे कि ये इस तरीके का साइन यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ही है समाकलन करना है। जैसे कहीं पे ये d लिखा हुआ है, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन करना है।
फिर इसमें तो हम जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे थे उसको डिवाइड में x के सापेक्ष कर रहे थे, तो dx जो है वो डिवाइड में आ रहा था। यहाँ पे भी x के सापेक्ष करेंगे तो आएगा तो dx ही, बट यहाँ पे उस फंक्शन जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin x का मेरे को इंटीग्रेशन करना है, जैसे ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें समझो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें ये है, इसका मतलब है समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब तो ये है। और ये वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका मतलब है x के सापेक्ष करना है। ठीक है, यहाँ पे dt लिखा हो, dy लिखा हो, तो y के सापेक्ष करना है ना। तो ये तो मैंने बात करी कि समाकलन का सिंबल क्या है, किस ये चीज किसको दर्शा रही है कि हम किस फंक्शन का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और ये बता रहा है कि किसके सापेक्ष कर रहे हो, है ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन इसको, मैंने जैसे कहा कि हमने कहा इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या एंटी प्रोसेस से मतलब क्या कहना चाह रहा है, ठीक है जी। चलो देखो, ये कहना चाह रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने लिखा dy dx ऑफ sin x, ठीक है, इज इक्वल टू cos x। ये पढ़ा है हमने, sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, एंटी प्रोसेस। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। और किसके रेस्पेक्ट में, अगर इधर x के रेस्पेक्ट में है तो इसका भी x के रेस्पेक्ट में। तो इसकी एंटी प्रोसेस अगर मेरे को लिखनी हो, ये जो लिखा हुआ है इसकी एंटी प्रोसेस अगर मेरे को लिखनी है तो मैं क्या बोलूंगा, cos x का x के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन जो है वो sin x होगा। ये एंटी प्रोसेस का मतलब है। अब ये इतना बड़ी लैंग्वेज अपन नहीं लिखेंगे, सिंबॉलिकली मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे, जिसके सापेक्ष करना है उसको कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे। तो ये जो चीज है इसको मैं समराइज करके शॉर्ट में अगर लिखूंगा तो ऐसे कहूंगा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, ठीक है, किसका करना है इंटीग्रेशन, cos x का करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो dx आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, इज इक्वल टू sin x। ये लो, है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ये आपको। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन मैं अगर इस sin x के साथ में कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, sin x के साथ में कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो क्या डिफरेंशिएशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो यही आना है। अब मैं वापस से यहाँ से बोलूं sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x प्लस c। तो cos x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। ठीक है, ये हमने जनरलाइज कर दिया। तो अब हम कोई भी किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आने के बाद हम उसमें c भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन के साथ ट्रू है ना भाई ये बात। तो भाई जैसे अगर आप कहते हो dy dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 2x, isn't it? तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा कि x स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन अगर 2x है
तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि हम किसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद में उसमें c कांस्टेंट ऐड कर देंगे और उस c का मान जो है निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई 1 2 4 5 125 e कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो c है इसका मान अनिश्चित है भाई, इंडेफिनेट है इसका मान। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन अपन पढ़ने वाले हैं, जो भी फॉर्मूले अभी अपन डिराइव करेंगे उन सब में c ऐड होगा, c का मान अनिश्चित है। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है इसको कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन के दो पार्ट अपन पढ़ेंगे, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को ही पढ़ने वाले हैं, तो उसी के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी नोट करना चाहो अगर तो कर सकते हो, बाकी तो समझने वाली बात है कि क्या इंटीग्रेशन है, कैसे लिखना है, क्या है। तो अभी अभी जो चीज मैंने आपको समझाई है इसके बेस पे हम जितने भी डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले 16-17 बेसिक फॉर्मूले हैं और डिफरेंशिएशन होता भी उन्हीं से ही, उन 16-17 बेसिक फॉर्मूलों के बेस पे ही हम इंटीग्रेशन के भी 16-17 बेसिक फॉर्मूले बनाने वाले हैं इस डेफिनेशन का प्रयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़ना शुरू करते हैं। बनाएंगे पहले, फिर उनको याद करना है। ठीक है जी, और उनको बनाने के लिए, उनको याद करने के लिए सबसे पहली शर्त है आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, चलो चलो जी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से। ठीक है, देखो जी सबसे पहले अभी जो बताया था वही लिख देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके बेस पे हम कहेंगे साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन किसका, कॉस एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा। अब ये बस बता दिया, इसके अंदर जो ये सी इस कारण से आता है यहाँ पे, अब मैं बार बार यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, सीधा उधर ऐड कर देंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं जरा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस लास्ट में लिख देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब एक चीज यहाँ जरा समझ लें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो फिर मैं कहूंगा कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, ये बोलूंगा ना मैं। तो अब यहाँ पे जब मेरे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना होगा तो ऐसे याद करना पड़ेगा कि भाई माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है। बट अच्छा हो, याद करने की दृष्टि से अच्छा होगा कि हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बना रहे हैं उनमें फंक्शन को पॉजिटिव रखें, तो माइनस प्लस का झंझट नहीं रहेगा, फंक्शन को क्या रखें, पॉजिटिव। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पॉजिटिव आएगा कैसे, वो देखें जरा। ये तो यहीं से प्रोजेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे जो चीज यहाँ आ रही है वो यहाँ आ रही है, तो यहाँ प्लस आने के लिए यहाँ प्लस आना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ प्लस चाहिए, और यहाँ प्लस आने के लिए यहाँ माइनस आना पड़ेगा, है ना। आपस से देखो, आप अगर यहाँ से वापस समझे, आपको अगर मैं कहूँ माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस तो अपनी जगह और cos x का हो गया माइनस साइन x, तो दोनों मिलके क्या बना लिए, प्लस का साइन x बना लिए, है ना। तो फिर मैं बोलूंगा माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x है, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये लास्ट में हमको c तो ऐड करना है। तो अब जब भी किसी का डिफरेंशिएशन माइनस में आ रहा होगा तो उस माइनस को यहां से हटा के इधर लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स
क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x होता है। d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका, sec स्क्वायर x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, tan x होगा, और प्लस में c ऐड कर दो। ठीक है, 4 नंबर पे d/dx ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो मैंने कहा था जब भी यहाँ पे माइनस में आएगा उस माइनस को आप इधर ले लोगे, तो ये हमने माइनस यहाँ ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे, माइनस अपनी जगह, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, प्लस का cosec स्क्वायर x। तो अगर माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस cot x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और ये सी तो हमको सभी में ऐड करना है। ठीक है, उसका रीजन मैंने यहां बता दिया, प्लस अगले पे पढ़ते हैं d/dx ऑफ sec x। क्या होगा भाई, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x dx, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो गया। ठीक है, sec x और प्लस में c। तो 5 हो गए ट्रिग्नोमेट्री से, टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूले, तो 6 इंटीग्रेशन के भी बन जाएंगे। d/dx ऑफ cosec x क्या होता है भैया, माइनस cosec x cot x, तो वो माइनस इधर ले लो पहले। तो अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस अपनी जगह, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो प्लस का हो गया ना भाई, cosec x cot x। तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस cosec x। माइनस cosec x प्लस c। ये लो जी, 6 जो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे, उससे हमने 6 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना लिए। अब एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से लें, डिफरेंशिएशन में तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 के 6 जो ओरिजिनल फंक्शन होते हैं सबके डिफरेंशिएशन होते हैं। बट यहाँ जरा नोटिस करने वाली बात है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है। आप देखो टेन एक्स का इंटीग्रेशन कहीं नहीं आया। ये जरूर आया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, बट टेन एक्स का खुद का इंटीग्रेशन क्या होता है वो यहाँ नहीं है। होता तो है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बट हम जो बेसिक फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन के उनसे जो फॉर्मूले बना रहे हैं उनमें टेन एक्स का इंटीग्रेशन कहीं नहीं आया है। सो फार हमने टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो कईयों के दिमाग में रहता है फिर ऐसे कोट एक्स का इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हो कहीं नहीं आया, सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं आया, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं आया, तो केवल और केवल साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन आया है, बाकी 4 का नहीं आया है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, थोड़ा सा इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज समझ लें, साइन का डिफरेंशिएशन तो होता है प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कोस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस का फर्क आ गया। ऐसे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस का साइन एक्स, यहाँ पे भी माइनस का फर्क। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों से 6 हमने फॉर्मूले बना लिए। इनको आपने अगर समझ लिया है तो घर पे खुद से बनाने की कोशिश करें और आपको याद हो जाएगा निश्चित रूप से, अगर डिफरेंशिएशन की याद है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद और फॉर्मूले बनाएंगे अभी, तो क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने 16-17 फॉर्मूले पढ़े थे, तो 16-17 यहाँ भी बनाने हैं हमारे।
चलो देखो भैया, अब आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बारी आती है। किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी 6 फंक्शन आ जाएंगे। तो 7वें नंबर पर हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भाई? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या बोलूंगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो जी अगले पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है भैया? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया अभी पहले, अगर यहाँ पे माइनस में आ रहा होगा तो उस माइनस को अपन इधर लगा लेंगे। तो ये माइनस अपन ने यहाँ लगा लिया, तो ये माइनस तो अपनी जगह, और कॉस इनवर्स एक्स का खुद का माइनस में हो रहा है, तो माइनस और माइनस में देगा हो गया प्लस होके भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा अब एक चीज यहाँ नोटिस करें, हमने जब फॉर्मूले बनाए तो दोनों सेम ही हैं, दोनों जगह यही आ रहा है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसके दो फिर आंसर हो सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। दोनों सही है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी बुक में आंसर्स वगैरह मोस्टली दे रखे हैं वो इसके हिसाब से दे रहे, बट दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब नंबर आ जाएगा भाई tan इनवर्स एक्स का, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो वो माइनस में आ रहा है तो वो माइनस में अपने इधर ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस अपनी जगह और इसका डिफरेंशिएशन माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा? प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोलेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। इसमें भी आप देख सकते हो वापस से ये दोनों तो सेम ही है। क्वेश्चन जो है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। दोनों ही सही है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनवर्स वाले जो है उनमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन और sec इनवर्स और cosec इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बट माइनस का ही फर्क होता है केवल, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, 2 और बच जाते हैं, वो भी ऐसे ही आ जाएंगे। फिर d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x 1/x स्क्वायर माइनस 1, यही होता है भाई कि भूलभाल गए सब, हैं? sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो फिर क्या बोलूंगा मैं यहाँ से? मैं कहूंगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ आएगा d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x क्या होता है? माइनस में, तो वो माइनस यहाँ लगा दो भाई, तो प्लस में हो जाएगा फिर ये भी, तो यहां से भी आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस
cosec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दोनों तो सेम है। तो कुल मिला के इनवर्स में फिर ऐसा होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रेशन, दोनों में कोई भी यूज कर लो। ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी दो इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। और 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 के भी दो इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अब अगेन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि हम सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आया है। भाई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको मैं कहूँ कि बताओ इसका साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ कहीं नहीं आया है। हाँ ये जरूर आया है कि साइन इनवर्स x है किसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो अभी हमने किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। होता तो है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं उनसे हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं उनमें कहीं भी अभी इनका इंटीग्रेशन नहीं आया। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमने 6 नए फॉर्मूले बनाए इंटीग्रेशन के, है ना। नोट कर लें, अपने से बनाएं, अच्छा होगा। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, क्या बच गया, 3-4 और बच जाते हैं, उनको भी देख लो आप। ठीक है, देखो ये 12 फॉर्मूले अपन ने बना लिए। 13वें पे आते हैं, d/dx ऑफ log x बेस में e है, पढ़ा है अपन ने। क्या होता है भाई, 1/x होता है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले में इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ, यहाँ x की बजाय mod x कर देता हूँ। x की बजाय मैंने mod x कर दिया, उसका भी डिफरेंशिएशन बनाओ। इसको मैं समझा देता हूँ क्या मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि d/dx ऑफ log x का बताओ तो आप कहोगे 1/x। अब मैं आपसे कहूँ d/dx ऑफ log और यहाँ माइनस x है, तो आप क्या कहोगे, log इसको फिर x मानो आप, तो उसके हिसाब से 1/x यानी कि माइनस x आएगा पहले। अंडरस्टूड है। उसके बाद में सॉरी, जिसको आपने x माना उसका वापस भी तो डिफरेंशिएशन करते हो, तो माइनस एक्स का वापस करोगे तो -1 आएगा। तो ये भी सॉल्व होगी, कितना आ गया, प्लस का 1/x। तो log x का और log -x का दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही हुआ। फिर अब मैं x और -x को कंबाइन करके अगर लिखना चाहूँ तो mod x लिख सकता हूँ ना भाई, तो इसलिए मैंने d/dx ऑफ log mod x यूज करा है। तो अगर log x log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो फिर भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log mod x हो गया कि नहीं हो गया, बेस में तो e है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x हो जाएगा। आगे आ जाओ, d/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। ठीक है, अब क्या बच गया, d/dx ऑफ a की पावर x क्या होता है भाई, a की पावर x log a, बेस में अगर लिखो तो e होता है। अब यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा कि a की पावर x जो है इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हम कहेंगे साहब a की पावर x इंटू log e बेस a का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x प्लस c, यही वन। अब एक चीज अपन यहाँ करते हैं कि जैसे हम कहते हैं साहब कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो
तो a की पावर x का ही इंटीग्रेशन बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जैसे हमने तो फॉर्मूला ये बना लिया, मान लो इसका आ गया इंटीग्रेशन, तो हमको दिक्कत आएगी समझने में कि कैसे करें क्या करें, है ना। तो फिर एक काम करते हैं, क्या करें, मैं थोड़ा फंक्शन को चेंज कर, मैं चाहता हूं कि यहाँ केवल ये आए, ये ना आए, तो अगर यहाँ ये नहीं चाहिए तो यहाँ भी नहीं चाहिए, और यहाँ से इसको हटाना है तो इस फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, चेंज। अब वो चेंज क्या होगा जरा देखो, मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि भैया चलो आप तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, इसका a की पावर x अपॉन log a का, तो आप क्या कहोगे, सर ये 1/log a जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई में आती है तो वो तो बड़ी रहती है, साइड में रख देते हैं उसको। आप केवल और केवल इसी का तो करोगे ना डिफरेंशिएशन, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, a की पावर x log a, यही 1। तो अब ये तो कट गया यहाँ से, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया कि a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ फिर, a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, a की पावर x अपॉन log a, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो log a मल्टीप्लाई में आता है, और a की पावर x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log a डिवाइड में आता है, बस इजी। चलो आगे चलते हैं। अब एक इसमें रह गया x की पावर n वाला, तो यहाँ पे मैं अपन ने पढ़ा तो ये है कि इसका n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है, बट अगेन क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाऊंगा तो ऐसे आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, हम तो इसका फॉर्मूला याद कर लिए, अब हमेशा क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा नहीं, हमको कह दिया x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करो, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं। तो अगेन मैं चाहता हूं कि x की पावर n का ही डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो फॉर्मूला भी x की पावर n का ही बनाया जाए, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ x की पावर n आए, कैसे आएगा उसके लिए थोड़ा यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। देखो क्या बदलाव करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप तो ये भूल जाओ कि भाई क्या फॉर्मूला बनाना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई चलो आप तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, केवल इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से जब करने जाओगे, पहले तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो n प्लस 1 आगे आ गया, फिर घात में से एक कम हो जाता है, तो x की पावर n आ गया, इजंट इट। अब ये दोनों क्या हो गए भाई, कैंसिल, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ फिर, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ये तो इसका भी फॉर्मूला बन गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखें, ये फॉर्मूला लगाओगे तो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे लेकिन इसमें नहीं करोगे, इस वाले में नहीं करोगे, इसके लिए हमने पढ़ लिया है फॉर्मूला, x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है, तो उसका तो फॉर्मूला पहले बन ही गया, वो यहाँ यूज नहीं होगा, बाकी सब जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये 16 ही फॉर्मूले अपन ने वहां पढ़े थे, तो 16 ही हमने बना लिए, एक दो चीजें यहाँ और बना लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी अपने को। एक और मैं बनाऊं तो मैं आपसे कहूँ कि भाई d/dx ऑफ x है, बताओ क्या होगा, d/dx ऑफ x क्या हुआ, 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ फिर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी सिंपली अगर इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, dx, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। एक और बना देता हूँ चलो यहाँ से, d/dx ऑफ kx
डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो क्या होगा, के ही आएगा ना ओनली, भाई के कांस्टेंट है, छोड़ दिया एक्स का 1 हो गया। तो अब मैं आपसे कहूँ कि भाई के का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, के का इंटीग्रेशन क्या हो गया, के एक्स। तो यहाँ से अपने को क्या समझना है, डिफरेंशिएशन में तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, उसके साथ में x लग जाता है। जैसे 1 का इंटीग्रेशन 1x, तो 2 का पूछ लूं तो 2x, 3 का पूछ लूं तो 3x, 100 का पूछ लूं तो 100x। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो x लग जाएगा उसके साथ, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y लग जाएगा, सेल्फ अंडरस्टूड बात है। तो ये हमारे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने बना लिए 17-18, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है आपको यहाँ पे जो सीखनी है वो यही है कि सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से बनाना सीखो इनको, पहली बात तो, और दूसरी बात याद करो। सारे फॉर्मूले जो भी लिखाए हैं 17-18 सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ लिया साहब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हमेशा sin x तो मिलता नहीं, कभी sin 2x मिल जाता है, कभी sin log x मिल जाता है, कभी sin के अंदर रूट x आ जाता है। तो यहाँ पे बदलाव यहाँ भी आएगा, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन कि अगर अब इन फॉर्मूलों में x के स्थान पर कुछ और आ जाता है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वो थोड़ी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। थोड़ा डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल लेऊंगा समझाने के लिए, और उसके बाद में अपन कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे भैया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, cos x होता है ना। अब हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि हमको भाई ये पूछ लिया तो हम क्या करते थे, हम कहते थे साहब यहाँ साइन के बाद जो भी है उसको x मान लो, ये बोलते थे। फिर पहले तो sin x की तरह करा तो cos x यानी कि 2x, फिर जिसको आप x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई में लिख दो। तो 2x का डिफरेंशिएशन हमने करा और मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 cos 2x इसका आंसर आ रहा है ना। 2-3 चीजें और ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स है जैसे, तो क्या कहोगे आप, सर इसको x मान लो, sin x की तरह कर दो पहले तो cos रूट x, फिर आप क्या कहोगे, सर जिसको x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिख दो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ऐसे ही करते थे ना ये अपन, d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos x। अभी तो डिफरेंशिएशन का ले रहा हूं क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। साइन x मान लो तो cos x का मतलब cos x, फिर जिसको x माना उसका फिर से करके मल्टीप्लाई में लिख दो, तो cos x का वापस करोगे तो माइनस sin x, ठीक है, यही पड़ा। अब ये कि यही चीज अगर हमारे इंटीग्रेशन में हमारा सामना हो जाता है इससे, तो देखो क्या है भाई, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ लिया है कि sin x का इंटीग्रेशन जो है माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। अब मान लो कि मेरे को sin 2x का इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, लॉजिकली जो चीज यहाँ करिए वही अगर यहाँ करने जाओगे तो आपको करना तो यही है कि भैया इसको x मान लिया हमने, तो पहले sin x की तरह इंटीग्रेट करो। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x। अब जिसको आपने x माना, किसको x माना आपने, 2x को,
उस 2x का बेटा यहां भी डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नहीं करना, ये ध्यान रखना है। वहां पे भी अपन डिफरेंशिएशन करते थे, यहां पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे। पहली चीज, जिसको x माना है उसका यहां भी डिफरेंशिएशन ही करते थे, और यहां भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। एक चीज ये ध्यान रखना, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2, ठीक है यार। अब वहां तो मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहां डिवाइड में लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहां मल्टीप्लाई में लिखते थे, तो मल्टीप्लाई की एंटी प्रोसेस क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहां पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 आया तो वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c होगा। बात समझ आ गई होगी। तो क्या सीखा अपन ने यहां से, यहां भी x मानना है, फिर जिसको x माना उसका वहां भी डिफरेंशिएशन करते थे, यहां भी डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, उसको किस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। क्लियर है ये बात। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आगे वाले फंक्शन में सीखने को मिलेगी, वो थ्रू आउट पूरे चैप्टर में गलती करोगे नहीं। अब जो चीज मैं आगे समझाना जा रहा हूं उसको नहीं समझा अगर ढंग से, तो पूरे चैप्टर में आप गड़बड़ करोगे, इसलिए इसको यहीं ढंग से समझ लें। अब जैसे मान लो कि भाई मेरे को साइन रूट x का करना है, तो अभी जो ऊपर बताया इसके लॉजिक का इस्तेमाल करोगे अगर, तो आप कहोगे सर इसको x मान लो, ठीक है, तो sin x की तरह करोगे तो माइनस cos रूट x। अब जिसको x माना, किसको x माना आपने, रूट x को x माना, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब उससे डिवाइड करोगे, तो अगर मैं यहाँ 1/2 रूट x से डिवाइड कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई में 2 रूट x आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। फिर लास्ट वाला जो इधर लिया वही फंक्शन इधर ले लेता हूँ। देखो साइन, इसको आपने क्या कहा, इसको x मान लो, ठीक है, तो sin x की तरह करोगे तो माइनस cos x, तो माइनस cos x का मतलब cos x ही है। अब क्या करना है, जिसको आपने x माना, किसको माना, cos x का, उसका डिफरेंशिएशन ही करो। क्या आया, माइनस sin x, और इस माइनस sin x से अब क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है बात, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ गौर से देखो, मैंने ये जो करा आपके समझ में आ गई होगी बात, लेकिन अब झटका देने वाली बात क्या है, ये इंटीग्रेशन सही है और ये दोनों इंटीग्रेशन गलत है। ये इंटीग्रेशन सही है और ये दोनों इंटीग्रेशन गलत। तो आप सोच रहे हो कि सर गलत क्या कर दिया आपने, जो हमने समझाया, मैंने जो लॉजिक यहाँ समझाया वही लॉजिक हमने यहाँ लगाया, तो फिर गलत कैसे हो सकता है। अब यही चीज समझनी है, और मैंने जानबूझ के गलत करवाया है इनको, क्योंकि हम ये गलती ना करें। जो गलती मैं यहाँ करके बता रहा हूँ वो गलती आपको कभी नहीं करनी है, नहीं तो पूरा इंटीग्रेशन के चैप्टर में बार बार आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब समझने वाली बात क्या है बेटा, इधर आ जाओ। पहले इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब ये जो x है इसका स्थान 2x ले ले, इसका स्थान रूट x ले ले, इसका स्थान cos x ले ले। sin x है उसमें x का स्थान कुछ भी ले ले, अलाना फलाना ढिकाना कुछ भी, तो हम उसको x मान लेंगे और फिर जो लॉजिक है वो लगा देंगे। ये करते हैं, तो पूरे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में यही करा अपन। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। ये जो है x, इस x की जगह 2x था तो मैं इसको x माना, मैंने सही बात है, लेकिन x की जगह रूट x आ गया, इसको x माना, गंदी बात है, ठीक है, गलत बात है। इस x की जगह cos x आ गया, मैंने x मान लिया, गलत बात है, ठीक है। अब गलत कैसे हो गया, तो अब इंटीग्रेशन में लॉजिक क्या है, इन डिफरेंशिएशन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड कंसीडरिंग द x को मानने के पीछे कोई शर्त नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ रहा है x मान लो आंख बंद करके। लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ x है, इस x के स्थान पे कुछ और आ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको x माने कि न माने। ये अब वो शर्त हमको सीखनी, क्या शर्त है उस पे ध्यान देना है। मैं कह रहा हूं ये सही है x माना, तो लेकिन इसको x माना, इसको x माना, तो ये सही नहीं, ये गलत है। तो अब शर्त समझनी पड़ेगी ना, किसको x माना, शर्त क्या है।
इंटीग्रेशन में x के स्थान पर जब तक ऐसा फंक्शन आ रहा है, ये जो हम x इस तरीके का, इसको हम हिंदी में तो बोलते हैं रैखिक फलन और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर फंक्शन। x के स्थान पर अगर लीनियर फंक्शन आ रहा है ax प्लस b जैसा कुछ आ रहा है तो आप उसको x मान सकते हो, अन्यथा नहीं मान सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे। इंटीग्रेशन में जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं उसमें x का स्थान अगर ax प्लस b जैसा फंक्शन ले रहा है तो आप उसको x मान सकते हो, अन्यथा नहीं मान सकते। अभी x प्लस b में a और b कांस्टेंट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है, इसकी जगह ऐसे आ सकता है, इसकी जगह जैसे -3x + 4 आ सकता है, इसकी जगह केवल -4x आ सकता है। भाई a की वैल्यू -4 होगी, b की 0 होगी, कांस्टेंट है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शन आ रहे हैं ना तो आप x मान सकते हो, अन्यथा मान लीजिए। अब देखो यहाँ पे ये जो 2x है बोलो इस तरीके का फंक्शन है कि नहीं, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, लेकिन √x जो है ना ये इस तरीके का फंक्शन नहीं है। x की घात का 1 होना जरूरी है, पहली बात। x की घात का कितना होना जरूरी है, 1। यहाँ पे x की घात 1/2। फिर ये cos x तो किसी भी तरीके से x + b जैसा नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, स्पेशल नोट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है ना। इसको अपन और अभी एग्जांपल वगैरह आज तो नोट ले लेते हैं, कल इस पर थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। नोट क्या है, इंटीग्रेशन करते समय x के स्थान पर रैखिक फलन ax + b आए तो ही उसे x माना जा सकता है, माना जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक है। while integrating, if x is replaced by a linear function ax plus b, then only it can be considered x, otherwise not, otherwise not। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर किसी के दिमाग में आ रहा हो इसको x नहीं मानना तो इंटीग्रेशन करना कैसे। अभी तो आप केवल इतना सीखो x नहीं मानना है, बाकी वो चीजें अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत वास्ट चैप्टर है तो ये चीजें अपन आगे समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है। हाल फिलहाल तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे से अपन बेटा कल स्टार्ट करेंगे, है ना। ये चीज का आप थोड़ा रिवाइज करके थोड़ा ढंग से लर्न, क्योंकि देखो चीजें फास्ट में तो कराता जाऊंगा, लेकिन आपको पीछे वाली क्लास का कुछ अगर दिमाग में नहीं तो आगे वाली क्लास समझना। और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास में जो है अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। ठीक है, अगर ढंग से नहीं समझ, वैसे तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर समझ नहीं आती बात। और बहुत बड़ा चैप्टर भी, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको समझने के लिए पहली शर्त है डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और दूसरी शर्त है जो क्लास है उसको घर पे रोजाना रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को आज छोड़ रहा हूँ और इसके बाद के अंदर अपन कल शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद।